बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट के बारे में। देखो हीट क्या होता है। देखो हीट होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? हीट होता है एनर्जी। ओके। जैसे मान लो एक कंटेनर है। अगर आप इसमें सपोज इस कंटेनर में कुछ है, ठीक है, कुछ कुकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कुछ कर रहे हो। सपोज इसमें से हम हीट देंगे। सो देखो, अगर इसमें से आप हीट देंगे तो क्या होगा इसमें? हीट देने से इसका जो मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल है उसमें एक एनर्जी सा आ जाएगा। ओके। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि हीट होता है क्या है, हीट होता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी सोचो, अभी कुछ पॉइंट है हीट के बारे में। देखो, when a body is kept in contact with other body, the cold body warm and the hot body cools down। मतलब एक बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक दूसरा बॉडी बी है। ए है हॉट बॉडी और बी है कोल्ड बॉडी। तो क्या होगा अगर एक हॉट बॉडी होता है और एक कोल्ड बॉडी होता है, इसमें अगर हम हीट देंगे, ए में सपोज ए है हॉट बॉडी और बी है कोल्ड बॉडी, तो इसमें क्या होता है, हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होके किस में जाएगा? कोल्ड बॉडी में जाएगा। ठीक है। अगर ए होता है हॉट बॉडी, बी होता है कोल्ड बॉडी, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? हीट का नेचर होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा। ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट है क्या? ये तो फर्स्ट पॉइंट था। और हीट का जो सेकेंड पॉइंट है वो है क्या? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द हॉट बॉडी डिक्रीजेज एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कोल्ड बॉडी इंक्रीजेज। मतलब जो हॉट बॉडी है, इसका जो इंटरनल एनर्जी था, देखो इसमें हॉट बॉडी में क्या था, ए एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। तो इसमें से जब ट्रांसफर होगा, इसमें से ए बॉडी से बी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर ए बॉडी से बी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूल का है, इस मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली जितना भी मॉलिक्यूल है इसमें, इस कंटेनर का जितना भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा। और इसमें तो हीट तो क्या हो रहा है, हीट तो घट रहा है। ठीक है। तो अगर ए से बी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो बी में जितना भी मॉलिक्यूल है, बी बॉडी में जितना भी मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी इंक्रीज होगा और ए में एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, कब ट्रांसफर होगा? ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगा तभी ट्रांसफर होगा अगर ए एंड बी आर कांटेक्ट में होता है। अगर ए एंड बी कांटेक्ट में नहीं होता है तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। ओके। मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। अगर ए एंड बी दोनों कांटेक्ट में होता है तभी ये हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर हीट ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। ठीक है। ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है क्या? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। देखो ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन मैकेनिकल होता है। तो अभी इस टर्म सोचो, ये जो नॉन मैकेनिकल टर्म है वो है क्या? इसका मतलब नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि भाई देखो, हमें हमने तो कुछ वर्क किया ही नहीं। क्या हमने कुछ वर्क किया? नहीं किया ना, कुछ भी वर्क नहीं हुआ था इधर। तो इसमें अगर हमने कुछ वर्क नहीं किया तब भी बॉडी ए से बॉडी बी में हीट ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से? बॉडी ए से बॉडी बी में हीट ट्रांसफर हो रहा है। बिना वर्क के ही, बिना वर्क करते ही बॉडी ए से बॉडी बी में हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने वर्क नहीं किया फिर भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ए एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। और नॉन मैकेनिकल
ये एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। सो ये एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमने कुछ वर्क ही नहीं किया, बिना वर्क करते ही, बिना वर्क के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है। अभी लास्ट जो पोर्शन है वो देखो, लास्ट क्या है? The energy that is transferred from one body to the other body without any mechanical work involved, it is called heat। तो इसका मतलब है जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर होता है कोई मैकेनिकल वर्क के बिना, इस प्रोसेस को कहता है हीट। ओके, तो एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट। ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में कुछ वर्क के बिना, इसको कहता है हीट। तो हीट अगर किसी को हम बोलते कि भाई इसमें हम हीट दे रहे हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब हम बोलेंगे कि इस बॉडी में हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हम हीट देंगे, इसका मतलब क्या है? हमको एनर्जी देना पड़ेगा। हम हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब वी आर गिविंग सम एनर्जी। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। अभी देखो एक छोटा सा डायग्राम है, कुछ डायग्राम है, इधर देखो, अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम क्या होता है, एक बॉडी है ए, ठीक है, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी। देखो ए बॉडी में ज़्यादा हीट है, ये जो ए बॉडी है ना, ये जो ए बॉडी है इसमें हीट ज़्यादा है और हीट दिया हुआ है, और बी बॉडी में, ए बॉडी में हीट है, तो इसका वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा ना। मॉलिक्यूल, जितना भी मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन भी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा है। अभी देखो बी बॉडी है, इसमें हीट नहीं दिया हुआ है, मतलब हीट कम है। तो अगर एक बॉडी में हीट ज़्यादा है, दूसरा बॉडी में हीट कम है, ठीक है, अभी हम क्या कर रहेंगे, हमें एक काम करना पड़ेगा, हम ए और बी को दोनों को जुड़ेंगे, मतलब ए और बी को दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे। अगर ए एंड बी को दोनों को एक कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर एनर्जी का ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ तक? एनर्जी का ट्रांसफर होगा बॉडी ए से बॉडी बी तक। जब बॉडी ए से बॉडी बी तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एक टाइम आ जाएगा जिसका बॉडी ए का जितना हीट होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या होगा? अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है मतलब बॉडी बी का हीट बढ़ रहा है और बॉडी ए का हीट घट रहा है, तो कितने देर, कितने टाइम ये प्रोसेस चलता रहेगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा जब ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर सेम होता है, मतलब इन दोनों जब इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है, एक बॉडी का जितना हीट होगा दूसरा बॉडी का भी उतना जब हीट रहेगा, तब दोनों का बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम में क्या होगा? जब बॉडी ए का हीट और बॉडी बी का हीट सेम हो गया, जब बॉडी ए का हीट और बॉडी बी का हीट सेम हो गया, उस टाइम पे, उस टाइम पे ए में ए बॉडी ए में ना जितना भी मॉलिक्यूल है, जितना भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जितना एनर्जी होगा और बी में जितना भी मॉलिक्यूल है इसमें एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, बॉडी ए में जितना मॉलिक्यूल होगा और बॉडी बी में जितना मॉलिक्यूल होगा, उस दोनों कंटेनर में जितना भी मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंटेनर में जितना भी मॉलिक्यूल है, दोनों कंटेनर का एनर्जी सेम रहेगा, अभी सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया जितना भी मैंने बोला। ठीक है, गॉट इट। अभी देखो, अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी में, एक बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये डिफाइन करेगा कौन? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर होता ही ऐसा कि भाई एक बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये डिफाइन करेगा कौन? टेम्परेचर। ओके, तो देखो
ये जो टेम्परेचर होता है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? देखो भाई टेम्परेचर का कोई तो डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो टेम्परेचर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या है? देखो यूनिट लिखा हुआ है, इसका यूनिट क्या है? देखो भाई इसका जो टेम्परेचर होता है इसका यूनिट क्या होगा? अगर अगर हम बोलेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो एक बात सोच लो कि विभिन्न देश में, मतलब हर एक देश में, बहुत सारे देश में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है। किसी देश में इसका यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, किसी देश में इसका यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, और इसका जो इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट, वो होता है केल्विन, ठीक है, ओके। क्या कहते हैं इसको? केल्विन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देश में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है, किसी देश में कितना डिग्री सेंटीग्रेड, किसी देश में फ़ारेनहाइट, और किसी देश में ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा ही तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, ओके। वो है इंटरनेशनल यूनिट, ओके। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया मैंने जितना भी बोला, ओके।